गैस ट्रेडिंग में भारी मुनाफे के बाद अब गेल का एक और नया इनिशिएटिव पाइपलाइन से पैसा वसूल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन। वन नेशन वन गैस ग्रिड रहा है भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव, जिसका उद्देश्य है भारत के एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस का हिस्सा 15% तक रेज किया जाए ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली और अफोर्डेबल फ्यूल उपलब्ध हो। इस इनिशिएटिव का पॉजिटिव असर हो सकता है गेल के ऊपर ग्रोथ इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हैसियत से, बोथ गैस पाइपलाइन बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेसेस में। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। गेल रहा है एक दिग्गज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गैस प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में खुद का पाइपलाइन ट्रांसमिशन नेटवर्क रखता है। ट्रांसमिशन में मार्केट शेयर रहा है करीब 78%। और इस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ओएनजीसी और आईओसी के साथ मिलकर रखता है करीब 60% शेयर होल्डिंग। एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज रखते हैं करीब 36%। आजकल गेल उभर रहा है एक बहुत बड़ा एनर्जी मेजर के हैसियत से। सितंबर 21 तक के 12 महीनों के टीटीएम रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को देखें तो कुछ पॉजिटिव चीजें सामने आती हैं। एनपैट परसेंटेज और इबिडा परसेंटेज 2019 सितंबर 2020 सितंबर से कंपेयर करें तो बहुत इंप्रूवमेंट आया है। रेवेन्यू में ग्रोथ ज्यादा नहीं नजर आता है, फिर भी पिछले साल से ऊपर है, लेकिन एनपैट परसेंटेज में ग्रोथ आया फ्रॉम 9.4% टू 11.1%। इसी वक्त 10.8% से पहुंच गया 14.8% इबिडा परसेंटेज। एनपैट परसेंटेज और इबिडा परसेंटेज में इतना महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट के पीछे है दो कारण। एक, अंतरराष्ट्रीय एलएनजी प्राइसेस में जो उछाल आया उसका फायदा गेल को बहुत मिला। साथ में कोविड के बाद जो भी मार्केट में रिकवरी आई उसका भी फायदा गेल को पहुंचा है। कंपनी के इबिडा में जो इंप्रूवमेंट आया उसके दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे, नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल्स। क्योंकि ट्रांसमिशन बिजनेस में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था, 5% ग्रोथ था 3970 से 4200, लेकिन नेचुरल गैस में करीब 10 गुना इंप्रूवमेंट फ्रॉम 160 करोड़ टू 1662 करोड़। तो उसका कंट्रीब्यूशन गेल को बहुत फायदेमंद साबित हुआ। पेट्रोकेमिकल्स में भी 86 करोड़ ऑफ सितंबर 20 से बढ़कर करीब 20 टाइम्स 1544 करोड़, और उसकी वजह से उसका नया सेगमेंट वाइज मिक्स में हिस्सा बनता है 15.7%। और रही बात एलपीजी और लिक्विड हाइड्रोकार्बन का, जहां ग्रोथ आया करीब 50%, जिसकी वजह से उसका शेयर सिर्फ पुराने शेयर के आजू बाजू में रहा 22.8 और 21%। कंपनी के ओवरऑल इबिडा में इंप्रूवमेंट में बहुत बड़ा हाथ था नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल्स का, जो ले गए 6000 करोड़ का इबिडा को 9853 करोड़ तक। इसके पीछे ट्रांसमिशन ग्रोथ का हाथ तो है ही, लेकिन असली ग्रोथ आया कंपनी के ट्रेडिंग्स में, क्योंकि जो स्पॉट एलएनजी प्राइसेस थे सितंबर में उनमें उतना उछाल आया कि कंपनी ने उसका बहुत फायदा उठाया अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। गेल के असली ताकत की पहचान बन चुके हैं उसके सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स। गेल का खुद का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स में 74%। बैलेंस हर साल आता है गेल गैस, महानगर गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, ब्रह्मपुत्रा गैस, इंद्रप्रस्था गैस और चाइना गैस ओवरसीज से। ऐसे कंसिस्टेंट और रिलायबल प्रॉफिट्स देने वाले सब्सिडियरीज और एसोसिएट्स गेल के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। गेल की कैपिटल प्रोजेक्ट्स बरकरार हैं, मेजर पाइपलाइंस कमीशन हो रहे हैं, साथ में कनेक्टिविटी बनाई जा रही है फर्टिलाइजर प्लांट्स और रिफाइनरीज के साथ।
एक्सपांशन चालू है पेट्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स और रिन्यूएबल्स में। गेल ने खरीदा 26% स्टेक ऑफ आईएलएफएस जो था ओएनजीसी के त्रिपुरा पावर कंपनी में। FY 22-23 को लेके गेल इसलिए उत्सुक है कि इस साल कंप्लीट होने वाला है नेशनल गैस ग्रिड और उसके साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी, और साथ में जो एक्सपांशन रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इन सभी का असर कंपनी के ऑपरेशनल रिजल्ट्स पर बहुत पॉजिटिव होने की संभावना है। गेल का असली ताकत है उसका स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कैश फ्लो। वर्किंग कैपिटल चेंजेस इस साल पहली बार नेगेटिव हो गए 3,500 करोड़ सितंबर में बिकॉज ऑफ रिसीवेबल्स बल्ज, अदरवाइज नॉर्मल। कंपनी ने किया एक बायबैक इन 2021, उसका ऑब्जेक्टिव था टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स। असलियत तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए मेजर बेनिफिशियरी बना, उसने उठाया 750 करोड़। कंपनी की डेट इक्विटी क्वाइट कंफर्टेबल, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्वाइट इंप्रेसिव। गेल अपने कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट के लिए जाना जाता है। पिछले 7 सालों में अगर हम डिविडेंड परसेंटेज की कंपैरिजन करें तो उसका मीडियन बनता है 41% और उसका एवरेज डिविडेंड पेमेंट आता है करीब 35% एवरी ईयर। उसके नॉर्मल डिविडेंड ₹5 का आज के मार्केट प्राइस के ऊपर यील्ड बनता है 3.5%। खुशी की बात यह है कि गेल को भारत के टॉप 25% डिविडेंड पेयर्स में गिना जाता है। अपने अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद यह सच है कि गेल मार्केट में एक अंडर परफॉर्मर रहा है। पिछले 18 महीनों में उसने दिया है रिटर्न 40% जो मार्केट ग्रोथ के मुकाबले बहुत कम है। रीजन दिया जा रहा है लास्ट 3 महीनों में 18% का गिरावट आया, उसके बावजूद भी रिटर्न्स उतने इंप्रेसिव नहीं थे। गेल के प्राइस अर्निंग मल्टीपल को लेकर आपत्तियां जताई जा रही हैं कि ये कंपनी के असली ताकत की पहचान नहीं है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 9,500 करोड़ सितंबर 21 TTM और मार्केट प्राइस 142 से मार्केट कैप ऑफ 63,000 करोड़ से पीई मल्टीपल बनता है 6.7 जो मीडियन 12 से और सेक्टोरल पीई 16 से बहुत कम है। उसीलिए मार्केट सोचता है कि ये पीई मल्टीपल बहुत लो है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल मार्केट का परसेप्शन है। मार्केट का परसेप्शन बुक वैल्यू और इबिडा मल्टीपल के बारे में भी पीई मल्टीपल जैसा ही है। अगर हम बुक वैल्यू मल्टीपल की बात करें वो बनता है 1.2 मिनिमल है। वैसे ही इबिडा मल्टीपल की बात करें वो रही 6। तो मार्केट का परसेप्शन गेल के बारे में प्राइस अर्निंग मल्टीपल, बुक वैल्यू मल्टीपल और इबिडा मल्टीपल तीनों में जरूरत से कम है। इसका मतलब है जो कंपनी का असली ताकत की बात हम कर रहे हैं मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये कंसर्न की बात है। कंपनी के डेली चार्ट पर 7 कैंडल्स लगातार ऊपर की तरफ 20, 50 और 100 EMA को क्रॉसओवर करते हुए तो इशारा करते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस की तरफ। गेल का 38.2% फिबोनाची बनता है 142 जो इंसिडेंटली करेंट मार्केट प्राइस भी है। ये प्राइस जो इनिशियल रेसिस्टेंस बनता है इसको क्रॉसओवर करना कंपनी के शेयर प्राइस के फर्दर मूवमेंट के लिए जरूरी है। प्राइस एक्शन डेटा फॉर द पास्ट 3 मंथ्स जिसका पहला फीचर है एवरेज प्राइस जिसमें देखने को मिलता है गिरावट 55 डेज से लेकर डे 1 तक। वैसे ही गिरावट नजर आता है क्वांटिटीज में जो गिरा है 105 लाख से 75 लाख, तो क्वांटिटी में भी गिरावट। डिलीवरी परसेंटेज की बात हम करते हैं तो डिलीवरी परसेंटेज फॉर द सेम पीरियड गिरा है 50% से लेकर 40% तक, तो तीसरा गिरावट हमें देखने को मिलता है। और चौथा है साइज ऑफ ऑर्डर और क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स। इधर भी हमें सामना करना पड़ता है गिरावट का क्योंकि वो गिरा है साइज 189 से 154 तक। मार्केट का समझ यह है कि जब ये चारों पैरामीटर्स गिरते हैं तो इसका इशारा है ट्रेंड रिवर्सल है बहुत नजदीक। 10 जनवरी के ऑप्शन चेंज से
सिग्नल्स हैं कंफ्यूजिंग। एटीएम 142.5, पेन गेन उससे नीचे 140, और इशारा करते हुए कि बैरिश रह सकता है 137.5 और 135 सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन की वजह से। लेकिन अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम बढ़ रहा है एटीएम के ऊपर वाले हिस्से में, जिसका मतलब है बुलिशनेस। और एक जनरल पर्सपेक्टिव से कंपनी के बनते हैं तीन वीकनेसेस। एक, डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग रिवीजन ऑफ टैरिफ्स। दूसरा, इनके प्रॉफिट्स के ऊपर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस का हमेशा असर बना रहता है। तीसरा, गेल के प्रॉफिट्स में अदर इनकम का हिस्सा नॉर्मल से ज्यादा है। रिसेंट FY21 में यह हिस्सा था करीब 41%, जो पॉजिटिव नहीं है। तो है पॉजिटिव गेल के जरूर। इनका पाइपलाइन नेटवर्क सारे भारत में बिछा हुआ, जिसके बारे में गवर्नमेंट प्लान कर रहा है मोनेटाइजेशन। एक बार तय हो गया तो ए बन सकता है एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन। अर्निंग्स में भी रिवाइवल आ रहा है। दोनों मिले तो ये साफ है कि गेल बन सकती है ए कंपनी ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी, अंडर वैल्यूड एंड ग्रोइंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप ऐसे ही वीडियोस पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन टाइम पे पहुंचे। आपके इंटरेस्ट, सपोर्ट और टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सॉलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटीज से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक हमेशा कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स की एडवाइस जरूर ले लें।